ब्याज का अर्थ। आइए इसकी परिभाषा को देखते हैं। ब्याज का सिद्धांत का प्रतिपादक प्रोफेसर किन्स है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साउथ पटेल है। आप सभी का स्वागत है मेरे एजुकेशनल ट्रिक चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्याज का सिद्धांत के बारे में। अपने दिनचर्या में बोलचाल में तो ब्याज शब्द आप सभी ने सुना ही होगा, तो आज उसी ब्याज के सिद्धांत को हम पढ़ेंगे। ब्याज का सिद्धांत का प्रतिपादक प्रोफेसर किन्स है, जो ब्याज का सिद्धांत दिया है। तो आइए हम ब्याज के सिद्धांत के अर्थ को देखते हैं। तो पहला है ब्याज का अर्थ। सामान्य बोलचाल की भाषा में ब्याज का अर्थ उस भुगतान से लगाया जाता है जो एक ऋणी द्वारा ऋणदाता को उधार ली गई राशि के प्रयोग के बदले में दिया जाता है। बिल्कुल, एक ऋणी मतलब जो उधार लेता है और एक ऋणदाता जो ऋण देता है, अर्थात जो पैसा अपने संपत्ति को ब्याज में देता है। किसको? एक व्यक्ति या ऋण क्या है कि उसके पूंजी के बदले में कुछ दिनों के बाद उसे ब्याज देता है ना। मान लीजिए 1000 का एक महीने में 100 रुपये ब्याज है, तो इस तरह ये क्या हो गया, ऋणदाता के लिए ब्याज जो 100 रुपये है वही ब्याज कहलाए। लेकिन हम अर्थशास्त्र में देखते हैं, किंतु अर्थशास्त्र में ब्याज का अर्थ भिन्न होता है। राष्ट्रीय आय का वह भाग जो पूंजीपति को उनकी पूंजी की सेवाओं के लिए दिया जाता है, अर्थशास्त्र में ब्याज कहलाता है। अर्थात राष्ट्रीय आय मतलब एक देश की आय पूंजीपति को उनकी पूंजी के बदले में दिया जाता है, उसी को हम अर्थशास्त्र में ब्याज कहते हैं। वही है, मैं जो आपको एक व्यक्ति का उदाहरण देकर बताया हूँ वही चाहिए, अभी एक देश के बारे में बता रहा है ना, तो इसी को हम ब्याज कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा को देखते हैं। ब्याज की परिभाषा। तो परिभाषा पहला है कार्वर के अनुसार। कार्वर महोदय कहते हैं, ब्याज वह आय है जो पूंजी के स्वामी को प्राप्त होती है। जाहिर सी बात है, ब्याज वह होता है जो पूंजी के स्वामी को प्राप्त होती है। बिल्कुल भाई, आपके पास एक पूंजी है अर्थात पैसा है, आप उस पैसे को कुछ दिनों के लिए किसी दूसरे को दोगे तो बदले में आपको जितने दिन वहाँ रखेगा अपने पास, उसके बदले में आपको ब्याज देगा, मतलब अधिक पैसा देगा। आइए दूसरा को देखते हैं। दूसरा मार्शल के अनुसार ब्याज किसी बाजार में पूंजी के प्रयोग की कीमत है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास पूंजी है ना, पैसा है, तो आप अपनी पूंजी को अधिक ब्याज में देना पसंद करेंगे, है ना। तो वही कह रहा है हमारे महोदय जी, जो मार्शल महोदय हैं, ब्याज किसी बाजार में पूंजी के प्रयोग की कीमत है। मतलब यही है कि भाई जिसके पास पूंजी होगा अधिक, ब्याज कमाने के लिए जितना अधिक हो सके वह अधिक ब्याज में देना पसंद करेगा, है ना। तो इस तरह उसको उसकी कीमत होता है ना, पूंजी की कीमत निर्धारण करना पड़ता है। आगे हम इसके सिद्धांत के में जानेंगे कि किस तरह ब्याज का निर्धारण होता है। तो आइए हम तीसरा को देखते हैं। किन्स के अनुसार ब्याज वह निश्चित अवधि के लिए तरलता पसंदगी के परित्याग का पुरस्कार है। अर्थात निश्चित अवधि मतलब एक पूंजीपति है ना, वह अपनी साधन को या पूंजी को एक निश्चित समय अवधि के लिए देता है किसी व्यक्ति को, है ना। तो उसकी तरलता पसंदगी और परित्याग का पुरस्कार मतलब वह कुछ दिनों के लिए अपनी पूंजी को त्याग करता है, तो उसी के बदले में उसे पुरस्कार के रूप में क्या मिलता है? ब्याज मिलता है ना। तो किन्स महोदय साफ साफ कहता है कि अपने जो मुद्रा है वह एक निश्चित समय के लिए किसी व्यक्ति को देता है और उसी तरलता पसंदगी और परित्याग ही के बदले में उसे क्या मिलते हैं? पुरस्कार मिलता है। कुल ब्याज एवं शुद्ध ब्याज। आखिरकार कुल ब्याज और शुद्ध ब्याज में क्या अंतर है? पहला देख लेते हैं कुल ब्याज। सामान्य अर्थ में जिसे हम ब्याज कहते हैं, कुल ही ब्याज होता है, मतलब वह कुल ही ब्याज होता है। एक ऋणदाता, एक पूंजीपति, ऋणी मतलब जो उधार लेने वाला है ना, से उधार दी गई राशि के लिए जो
कुल आय प्राप्त करता है वह शुद्ध ब्याज नहीं बल्कि कुल ब्याज है। एक पूंजीपति वह अपने पूंजी को किसी व्यक्ति को देता है तो उसके पूंजी के बदले में जितना उसके पैसा लौटाता है और ब्याज देता है वही क्या कहलाता है? कुल ब्याज कहलाता है। मतलब मूलभूत पूंजी और ब्याज क्या कहलाएगा? उनका कुल ब्याज कहलाएगा। आइए हम शुद्ध ब्याज देखते हैं। दूसरा, शुद्ध ब्याज ऋणी द्वारा केवल पूंजी के उपयोग के लिए जो राशि ऋणदाता को दी जाती है उसे शुद्ध ब्याज कहा जाता है। मतलब वही है, एक पूंजीपति है तो उस पूंजीपति को उधार में पैसा मांगता है तो उस पैसे को खर्च करता है एक मध्यवर्गीय परिवार या एक व्यक्ति, तो उस पैसे को उपयोग करने के बदले में एक पूंजीपति को ब्याज देता है, उसी को क्या कहते हैं? शुद्ध ब्याज। वीडियो अगर वाकई में आपको लगता है अच्छा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, है ना, ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए आइए इसके अंक को देख लेते हैं। कुल ब्याज के अंक को देख लेते हैं। कुल ब्याज के अंक, पहला शुद्ध ब्याज, जैसे कि हमने पहले से ही बता चुके हैं शुद्ध ब्याज किसे कहते हैं, फिर भी देखते हैं। चलो, यह केवल पूंजी के उपयोग के लिए ऋणी द्वारा ऋणदाता को दिया जाने वाला भुगतान है। बिल्कुल सही बात है भाई, एक ऋणी है जो उधार लेता है ना, और एक ऋणदाता है जो उधार देता है। तो उधार देता है तो उस ऋणदाता को ब्याज देना पड़ता है ना, तो इसी को शुद्ध ब्याज कहते हैं, जो ब्याज देता है उसी को। दूसरा, जोखिम का पुरस्कार, जब एक ऋणदाता अपनी पूंजी ऋणी को उधार देता है तो रुपए के मारे जाने का वह जोखिम उठाता है। भाई जोखिम उठाया है ना, कुछ दिनों के लिए अपने पूंजी को दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है, तो यह ही तो जोखिम है भाई। क्या पता भाई भविष्य में ऋणदाता को पैसा ही ना दे सके, तो इससे ऋणदाता अर्थात पूंजीपति को घाटा हो सकता है। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक जय हिंद जय भारत।